साहब वो भाग गई। उसकी इतनी मजाल, वो भाग गई। मुझे बताया भी नहीं। पहले ये तो बताओ कि क्यों भागी, कौन भागी और किसके साथ भागी? वो दूसरे गांव में अबले और राजा के साथ भाग गई। हमें ढूंढ के दो। हाँ, वो राजा के साथ भागी है। राजा को ढूंढ के मार दो। ऐसे तो ना करे साहब, मेरा 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। 5 लाख का नुकसान? वो कैसे? हाँ अभी समझ में आया। मानता हूँ कि उसको इस दुनिया में लाने के लिए तुम्हारी मेहनत लगी होगी और तूने उसे खाना खिलाया होगा और उस पे बहुत खर्चा होगा। इतने बड़े नुकसान के बाद तेरी रानी को जीने का कोई हक नहीं है। कोक में 6 महीने का बच्चा है, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। अस्तगफुरुल्लाह, बच्चा लेके भागी है। अभी तो उसको मेरे सामने लाके यहाँ पे हलाक करो। साहब मेरी रानी बहुत नादान है, बहुत शरीफ है और उसे राजा ने भड़काया होगा। राजा को भी मार दो। सारे मेरी मानो तो राजा और रानी को बेच दो, बहुत पैसा मिलेगा। लगता है तू पागल हो गया है। राजा और रानी को कौन लेगा? ऊपर से उन्होंने मेरे गांव की नाक कटा दी है। साहब राजा और रानी 10 लाख के कम से कम जरूर होंगे। तुझे मेरा मुंशी किसने बनाया है? उसको तो फांसी पर लटकाना चाहिए। सारे वो तो आपने ही मुझे बना दिया मुंशी अपना। मुझे मत बताओ कि क्या करना है कि क्या नहीं, मुझे सब पता है। सलीम भाई, आपकी रानी वापस आई। अगर वापस आइए तो उसे यहाँ लेकर आओ, उसको सजा मिलेगी। साहब बेजुबान जानवर पे भी इतना जुल्म करोगे? हाँ, बेजुबान जानवर? सर इसकी भैंस का गुलाम रानी है। हाँ, मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। हाँ, अगर अब वापस आइए तो सारे चले जाओ। अकबर बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इधर आ जाओ, तुम में काम है मेरा। जी साहब आपका क्या काम है? साहब मैंने क्या किया? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसके भैंस का नाम रानी है? साहब सारा गांव तो जानता है इसकी भैंस का नाम रानी है। अच्छा हुआ वो तो मैंने पहले से दिमाग इस्तेमाल कर लिया और मुझे पता चला कि वो भैंस के बारे में बोल रहे हैं, वरना आज तो नहीं तो मेरी इज्जत वहीं पर उतर जाती। शुक्र है अल्लाह, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली। अकबर निकल जाओ।